अगर आपको SGM पैनल बनाना है तो आपको LT पैनल जहाँ बनता है वहाँ पे आपको SGM सोलर जनरेशन पैनल बना दिया जाएगा, जिसमें बस बार रहता है। लेकिन अगर आपको MIP बॉक्स बनाना आता है तो सोलर जनरेशन मीटर शिप लगाना रहता है, उसमें आपको बस बार रहता है, उसमें आपको केबल टर्मिनेट करना। लेकिन MIP बॉक्स में आपका क्या रहता है, उसमें आपको सीटी इंस्टॉल करके डायरेक्टली आपको केबल टर्मिनेट करना, उसमें कोई बस बार लगाने की ज़रूरत नहीं रहता, ठीक है ना। तो मैं अभी राजस्थान में हूँ और राजस्थान में जो है यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपको मीटर के लिए MIP बॉक्स ही सजेस्ट करता है। तो यहाँ पे हमने भी एक MIP बॉक्स इंस्टॉल किया है यहाँ पे सोलर प्लांट के लिए, सोलर जनरेशन मीटर जो लगाना है, ठीक है ना। तो MIP बॉक्स को कैसे डिजाइन करना है आपको ये बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा MIP बॉक्स हो गया, इसको आपको इस हिसाब से देख सकते हैं फ्रंट ये कैसा है, ठीक है। और ये अंदर में जो है इनसाइड आपको 2 पार्ट में आपको इंस्टॉल करना है, जिसमें एक जो है ना बड़ा एक्रेलिक सीट हो और एक छोटा सा है जो मीटर के लिए हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना सोलर मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलर मीटर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये सोलर मीटर हो गया हमारा। और ये देख सकते हैं एक्रेलिक सीट इतना बड़ा लेना है ताकि आपको 4 सीटी इस हिसाब से फिक्स कर सके, ठीक है। और सोलर मीटर भी आपको यहाँ पे फिक्स कर सके, ठीक है ना। ये थोड़ा सा और बड़ा लेना है, यहाँ ऊपर इंस्टॉल करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ पे TTB भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक। TTB क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। MIP बॉक्स में आपको जो है ना डेप्थ कम से कम इसका चौड़ाई है ना, इसका ये 500 mm से आपको ज़्यादा रखना है, 500-700 mm जितना रखे वो ठीक है। लंबाई जो है आपको कम से कम 1.5 मीटर के पास रखना है, ये पूरा हाइट में, ठीक है। और उसका चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई ये भी आपको 1 से 1 मीटर के पास रखना है, ठीक है ना, ताकि ये प्रॉपर सीटी और केबल आप अच्छे से टर्मिनेट कर सके, ठीक है। एक्रिलिक सीट आपको इस हिसाब से रखना है कि मान के चलिए 4 सीटी है और 4 सीटी को जो है ना बीच में इतना इस हिसाब से गैप भी रहना है, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको सीट में करना है। ऊपर में आपको ये भी डिजाइन करना रहता है कि जो मीटर के हिसाब से आपको इंस्टॉल करना है वो भी, और उसके सामने यहाँ पे सामने ग्लास रहता है, ठीक है ना। तो मीटर का जो डिस्प्ले रहता है वो सामने आपको यहाँ पे बाहर से देख सके, क्योंकि ये जो ना MIP बॉक्स जो रहता है ना सोलर जनरेशन मीटर का, ये गवर्नमेंट जो हो सकता है आपको इसको लॉक कर दिया जाए अपनी तरफ से, ठीक है। और वो अगर अपने तरफ से उन्होंने लॉक करके चला गया तो आप खोल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अगर खोलेंगे तो उस पर वो चार्ज मांगेगा, ठीक है, पेनाल्टी डालेगा, क्योंकि आप मीटर को छेड़खानी करने के लिए खोल सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गया। इसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले MIP बॉक्स का मेन सीटी होता है, ठीक है ना। और मीटर का जो है ना, मीटर आपको उस हिसाब से छोटा इस हिसाब से आपको रख लेना है, ठीक है। ये 2 पार्टी में होता है MIP बॉक्स, और 4 सीटी लगता है। उस सीटी को हिसाब से गैप भी रहना चाहिए, ये देख सकते हैं गैप भी है। फिर से मैं आप ध्यान दिला दूंगा कि जो इनपुट का केबल और आउटपुट का केबल इस हिसाब से आपको इतना चौड़ाई रखना है कि ताकि उसमें टर्मिनेट करके आप प्रॉपर इसमें लूपिंग हो सके, ठीक है। इस हिसाब से कर लेना है। और ये आप समझ गए कि MIP बॉक्स का किस हिसाब से। लंबाई चौड़ाई की बात करूँ तो मेन जो इसका डिस्टेंशन होता है, जो चौड़ाई होता है 1500 mm, और हाइट जो होता है इसका जो है हाइट जो है 1600 mm होता है, और डेप्थ जो है 500 mm होता है। लेकिन आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करा सकते हैं, क्योंकि आपका प्लान पे डिपेंड करता है कि कितना चौड़ाई का मुझे ये चाहिए, कितना आप केबल डाल रहे हैं। हमको यहाँ पे 2 रन डालना था, इसके हिसाब से हमने यहाँ पे 1 मीटर के अंदर में, हमारा चौड़ाई के अंदर में ये वो चीज़ हो गया, ठीक है। तो MIP बॉक्स की डिजाइनिंग आप देख सकते हैं इस हिसाब से किया गया है, ठीक है ना। अगर आपको इससे भी कोई रिलेटेड वीडियो चाहे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।